मैं ज़ाहिद इकबाल हूँ। ये वो नाम है जो मेरे माँ बाप ने रखा था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद लोग मुझे सिर्फ वो साया कहकर याद करते हैं। मेरी पैदाइश एक छोटे से गांव में हुई थी, जहाँ रात के वक्त सिर्फ कुत्तों के भौंकने और अल्लों की आवाज़ें सुनाई देती थी। मेरा बचपन आम बच्चों की तरह था, सिवाय एक चीज़ के। मुझे साए बहुत डराते थे, दीवारों पे रेंगते हुए, दरख्तों के पीछे छुपे हुए, या मेरे बिस्तर के नीचे। मुझे हमेशा लगता था कि कोई है, कोई जो मुझे देख रहा है। मेरे दादा अक्सर कहते थे कि ये सब मेरे वहम हैं, मगर वही दादा एक रात दिल का दौरा पड़ने से मर गए। और वो भी उस रात जब मैंने उनसे कहा था कि दादा, वो साया फिर वापस आ गया है। मेरी उम्र जब 17 साल की हुई तब कुछ अजीब वाक़यात शुरू हुए। मेरे कमरे की घड़ी रात के 3 बजे खुद ब खुद रुक जाती। मेरे कमरे की खिड़कियाँ बंद होने के बावजूद खुल जाती, और मेरे साए के साथ एक दूसरा साया नज़र आता जो मेरी नकल नहीं करता था। एक रात जब मेरी माँ की चीखें सुनाई दी, मैं भागकर उनके कमरे में गया, मगर वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा एक जुमला था, तुम्हारा साया अब तुम नहीं हो। फिर वो दिन आया जब मैंने आईने में खुद को देखा, लेकिन वो मैं नहीं था। मेरी आंखें सियाह थीं, मेरे चेहरे पर ज़ख्मों के निशान थे, और मेरी हंसी ऐसी जैसे किसी और की आवाज़ हो। अब मैं ज़िंदा तो हूँ, मगर कुछ मेरे अंदर मर चुका है। मेरा साया अब मुझसे अलग हो चुका है, और कभी कभार जब रात के 3 बजते हैं वो दोबारा मुझ में समा जाता है। अगर ये पढ़ रहे हो तो ज़रा गौर से देखना, कहीं तुम्हारे साए में भी कोई और तो नहीं।